देखिए बाद में तो आप सब भूल जाएंगे, तो इसलिए पहले ही बोल रही हूँ, सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज हम बात करते हैं जो लाइव आया है सचिन मनीषा के ब्लॉग के चैनल पे। तो इसमें इस लाइव को देख के आप लोगों को क्या क्या समझ में आया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया कि इनके घर में थी पूजा और सब गेस्ट जो भी इन्होंने अपने दोस्त वगैरह जो भी परिवार के लोगों को बुलाया था, जिसमें कि सब लोग आए भी हुए हैं और लाइव में भी सब सामने आके बैठे हुए हैं। तो उसके बीच में क्या है कि उन्होंने यही बोला है कि सब लोग अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कोई किसी की बात ना करे, हम भी शांति का झंडा फहराएं, वो भी शांति का झंडा फहराएं, क्योंकि किसी को तो फहराना ही होगा। तो अब से ये बातें नहीं करेंगे। भाई पहले ही सोशल मीडिया पे नहीं लाते, ये चीज़ें तो ऐसी थी तुम ऑफलाइन ही सॉल्व कर लेते, किसी को पता ही नहीं चलता कि बात क्या हुई थी। ठीक है, और उसके बाद तुम लोग ये कह रहे हो कि 3-4 घंटे हमने उसको अच्छे से समझाया, ये वो नहीं। उसके बाद ये भी सचिन ने भी बहुत कुछ बोला है कि नहीं हम अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ेंगे, जो हो गया हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ये सब चीज़ें। पर जो तुमने कर दिया है ना, वो हो गया वाली बात नहीं है। वो कहीं वो अब जब तक वो पूरी लाइफ में यहाँ है ना, और जिन लोगों को पता है ना, वो कभी नहीं भूल पाएंगे ज़िंदगी में हर चीज़, क्योंकि पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कोई माइकल लाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो अपना पास्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, इरेज। ये थोड़ी ना है कि कुछ लिखा है जिसको इरेज कर दिया। ये माइंड है ना, ही हमारे पास कोई ऐसी मैजिक पावर है कि तुम ये जो किस्सा सारा हुआ 1 मिनट में मैजिक करोगे और सारी दुनिया भूल जाएगी इस बारे में। अब ये जब तक ये ज़िंदगी है, ये रायता जो तुमने फैलाया है ना, ये सबको याद रहेगा। तो उसके बाद ये कहते हैं जनाब कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने पूजा रखी थी और अब हम सब कुछ अपनी लाइफ में सेटल करेंगे। और सबको लग भी रहा था कि मनीषा और सचिन दोनों साथ में रह रहे हैं, अब इनका सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन जो लाइव में मैंने देखा है कि जिस तरह से वो बेचारी थोड़ी सी भी बात हो रही है तो मनीषा का तो रो रो के बुरा हाल है, लाइव के बीच में भी वो रोना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो जो चीज़ें बार बार सुन रही है ना, फिर उसको सारी चीज़ें, सारे सीन, हर एक चीज़ याद आ रही होगी ना, जो भी उसके साथ पिछले 1.5 साल से हुआ है। और ये बंदा जो अभी ऐसे बोल रहा है, भाई ये तो हुई तुम्हारी लड़ाई सामने वाली बंदी से, तब जाके तुम्हारा ये सारा झगड़ा हुआ और उसी झगड़े का ये नतीजा था कि तुमने फ्रस्ट्रेशन में या कैसे करके उसके सारे जो भी पर्सनल तुम्हारा था तुमने लीक कर दिया और तुमने सोशल मीडिया पे ला दिया, पूरा रायता फैला दिया। पर जो बंदी तुम्हें 1.5 साल से सह रही थी तो वो बोल भी तो रही होगी ना कि ऐसा सब कुछ है, मुझे नहीं पसंद है, ये चीज़ें हैं या शाक खा। तब तो तुम बड़े ऐंठ के बोल रहे थे, तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसा रिश्ता है, ये भाई बहन का रिश्ता है, ये है वो। तब तुम उसे दबा रहे थे, मतलब कि तुम्हें वैल्यू तो उसकी कभी थी ही नहीं, अपनी वाइफ की तुम्हें कभी वैल्यू थी ही नहीं। मनीषा की बात का तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं था अगर ये रायता नहीं फैलता। और सब नेहा को ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी गलती है या ये कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता कि यार वो तो पहले ही एक अकेली सिंगल लेडीज़ हैं, है ना। तो उनको तो ये था कि चलो लाइफ में कोई गलती तो ज़्यादा इसकी है जिसकी एक वाइफ होते हुए भी ये बाहर की तरफ गया क्यों, ठीक है ना। बंदा ही सबसे ज़्यादा गलत है और इसने दोनों के साथ ही गलत किया। अब दोनों की हालत ऐसी हो रखी है और ये अभी भी अकड़ में है। माँ कह रही है कि जब मनीषा सामने रो रही है कि 2 प्यार से 2 बोल बोल दे, और ये अकड़ में अपनी मम्मी से भी बदतमीजी पे आ चुका है कि क्या बदतमीजी कर रहे हो आप, ऐसे ज़बरदस्ती कर रहे हो सबके सामने। जो बंदा लाइव में ये चीज़ें आके बोल रहा है वो सामने कैसा होगा, या फिर कैमरा के पीछे जाके इनसे कैसे बात करता होगा, या फिर इनकी कैसे। तो ये सब देख के मुझे तो नहीं लगा कि इनकी लाइफ में कुछ भी अभी सॉर्ट आउट हुआ है या इस बंदे को कोई फ़र्क पड़ा है। इवन कि इनके पूरे कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट ही आए हैं सचिन को लेके कि ये कभी नहीं सुधर सकता, ये बहुत ही है। और वो चीज़ हमें रियलाइज़ भी हो रही है यार, वो बंदी जो तुम्हारी कुछ भी बात निकल रही है वो सारा उसका चिट्ठा खुल रहा है उसके सामने, और उसको वैसे ही वो परेशान थी, वैसे ही उसका थे। एक बीवी पे क्या गुजरी होगी जब उसको ये सब पता चल रहा है। तो उसके बाद उसको तो कह रहे थे लाइव में बोलने के लिए, पर वो किस हालत में बोलती। तो मुझे लगता है, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। फर्स्ट आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने पूरे दिल से अपना कीमती समय मुझे दिया है और वीडियो को पूरा देखा है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट